जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों साथियों मित्रों। अभी आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि हमारा भारत का है ना सो सबसे महत्वपूर्ण राज्य सबके दिलों में बसता है। कश्मीर हर भारतीयों के दिलों में बसता है और ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है। भारत के ना जैसे कि भारत के माथे पर एक तरह से मुकुट मुकुट के समान है ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर। इसके लिए तो सबका धड़कन एकदम धड़कता ही रहता है। तो देखिए, अभी इसमें बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आया है, पॉजिटिव खबर है ये जम्मू कश्मीर के बारे में। तो ये हो गया कि चुनाव आयोग जो है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका है ना जो है ना परिसीमन होता है, डीलिमिटेशन। तो यही है डीलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो परिसमन आयोग ये सब जो बैठता है, जो है ना सब वहाँ पर विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा या लोकल बडीज ये सब का चुनाव होगा। तो ये जम्मू कश्मीर में उसके लिए डीलिमिटेशन होता है, जैसे फिर से है ना सो कहाँ पर कितनी सीट रहेगी ये सब का पूरा है ना सो निर्धारित किया जाता है। तो उसमें अभी है ना सो बदलाव हो गया है पूरा। अब फिर से इसका डीलिमिटेशन कर दिया गया, नया परिसीमन इसका है ना बना है। तो अब इसमें क्या हो गया है कि देखिए, इसमें ना सो अभी अभी तक है ना सो जितना हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से ये था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी विधानसभा का चुनाव ये सब होता था तो इसमें नियम था कि कभी भी विधानसभा या लोकसभा या कोई भी लोकल बॉडीज का जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होता था तो उसमें यह नियम था कि है ना सो जो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल नागरिक होगा, यानी कि जो जम्मू कश्मीर का अस्थाई नागरिक होगा, वहाँ का डोमिसाइल होगा, वही उस वहाँ के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या लोकल बॉडीज ये सब के चुनाव में वही आदमी सिर्फ हिस्सा ले सकता है। अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर के बाहर का आदमी, जैसे कि राजस्थान का आदमी, पंजाब का आदमी, बिहार का आदमी, अगर वहाँ पर जाके जम्मू कश्मीर में रह रहा है और वह वहाँ का डोमिसाइल तो नहीं है, अस्थाई अस्थाई उसका अस्थाई नागरिक नहीं, यानी कि अस्थाई नागरिक नहीं है, अस्थायी तौर पर जम्मू कश्मीर में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है या सैनिक अर्धसैनिक बल ये सब है, जो है कि अस्थायी तौर पर वहाँ पर जम्मू कश्मीर में निवास कर रहे हैं। तो वो है ना, उन लोग का ये अधिकार नहीं था कि जम्मू कश्मीर में कोई विधानसभा का चुनाव हो तो उसमें वोट डाल सके। तो अभी तक यही नियम है कि यही नियम था कि जो आदमी, जो व्यक्ति जो जो जम्मू कश्मीर में जिसका जन्म हुआ है, घर परिवार रहता है, वहाँ का अस्थायी नागरिक है, वहाँ का डोमिसाइल है, वही सिर्फ जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनाव होगा तो सिर्फ वही वहाँ का वही डोमिसाइल जो होगा वही है ना वोट दे सकता है। लेकिन अब है ना इसमें बहुत ही पॉजिटिव खबर आया है, चुनाव आयोग ने ये कानून अब बदल दिया है। अब नियम ये आया है कि हाँ, बहुत ही खुशी वाला खबर है कि अब भारत का प्रत्येक नागरिक, कोई भी नागरिक अगर है ना सो जम्मू कश्मीर में अगर वहाँ का अस्थायी नागरिक नहीं है, अस्थायी तौर पर वहाँ जम्मू कश्मीर में निवास कर रहा है, वहाँ उसको उसको वहाँ पर स्थानीय है ना सो ये निवास प्रमाण पत्र ये सब है ना अब देने का जरूरत नहीं है, दिखाने का जरूरत नहीं है। वहाँ का अगर डोमिसाइल नहीं है फिर भी वहाँ पर अब जो भी विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, लोकल बॉडीज का चुनाव होगा तो वो भी अब है ना सो वहाँ पर वोट दे सकता है। तो अब नियम हो गया, जैसे कि कोई बिहार का आदमी वहाँ पर जाके है ना सो ये काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, या कोई भी राजस्थान का, दिल्ली का, हरियाणा का, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं का आदमी अगर जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ पर है ना सो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, सैनिक अर्धसैनिक का बल ये सब अगर जम्मू कश्मीर में है तो अब वो भी है ना सो वहाँ का विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव में अब वो भी उसको भी अब है ना सो वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। तो पहले तो ये सब नियम नहीं था, अब धारा 370 हट गया, ना तो आर्टिकल 35 से 35 है, ये सब तो हट गया। अब नया पूरा है ना परिसमन हुआ है तो इसमें अब है ना सो अधिकार मिल गया कि है ना सो अगर माने कोई भी व्यक्ति भारत का जो नागरिक है वो, लेकिन भारत का नागरिक है लेकिन वह जम्मू कश्मीर का अस्थायी नागरिक नहीं, जम्मू कश्मीर का अस्थायी नागरिक नहीं है, वहाँ का डोमिसाइल नहीं है, माने कि किसी जैसे कि उत्तर प्रदेश का आदमी जाके वहाँ पर है ना सो कोई बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, या बंगाल का हुआ या कहीं का, बिहार का हो, तो अगर वहां पर अस्थायी तौर पर भी निवास कर रहा है तो वो उसको भी है ना सो वोट देने का पूरा अधिकार हो गया है। तो इसके लिए है ना सो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया, पूरा निकाल दिया है कि अब है ना सो, तो अब ये है ना सो अब जो ये है कि है ना सो 15 सितंबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक अब कोई भी नागरिक है ना वहाँ का, कि ये है ना सो
वहाँ पर वोट देने के लिए अपना है ना सो आवेदन कर सकता है, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए। अब जिसको अभी विधानसभा का चुनाव वहाँ होने वाला है जम्मू कश्मीर में, तो अब हो गया कि जो भी अगर अस्थायी नागरिक नहीं है फिर भी वो वहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव में अगर वोट देना चाहता है तो वहाँ के वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए है ना सो आवेदन अब कर सकता है। तो इसका डेट कब है? 15 सितंबर। 15 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ये डेट है, जिसमें कोई भी है ना सो नागरिक भारत का अगर उसको जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अपना है ना सो वोट देना है या लोकसभा जो भी होगा देना है, तो वहाँ के है ना वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए उसमें है ना सो आवेदन कर सकता है। तो इसका डेट कितना है? 15 सितंबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक। तो इसमें अपना है ना वहाँ जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट में अब है ना सो अपना है ना सो नाम है ना सो जुड़वा देगा और उसके बाद वो वोट दे सकता है। तो ये कितना अच्छा खबर है। मान ले कि हम है ना सो बिहार मुजफ्फरपुर में रहते हैं, मान ले कि हमारा नौकरी लग जाए जम्मू कश्मीर में, वहाँ चले जाए नौकरी करने के लिए, तो फिर है ना सो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ के है ना सो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लेंगे और फिर वहाँ के विधानसभा कोई भी चुनाव होगा तो उसमें हम लोग भी है ना सो वोट दे सकते थे। बहुत ही अच्छा खबर है। और अभी नया जम्मू कश्मीर में अब क्या हुआ है कि नया परिसीमन हो गया है। तो परिसीमन जब नया हुआ है तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा में पहले कितना सीट था? 83 सीट था। तब नया परिसीमन हुआ है तो उसमें चुनाव आयोग ने सीट बढ़ा के 90 कर दिया है। यानी कि 90 पहले है ना सो जम्मू कश्मीर का जो है ना विधानसभा था तो उसमें 83 सीट था, 83 विधानसभा में सीट था। लेकिन अब नया परिसीमन आयोग बैठा तो है ना सो इसमें इलेक्शन कमीशन ने अब है ना सो उसमें से कितना सीट बढ़ा दिया? 83 से अब 90 कर दिया। यानी कि 7 है ना विधानसभा की सीट है ना सो उसमें बढ़ोतरी हो गई है। अब पहले है ना सो जम्मू रीजन में कितना था? आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है ना सो एक जम्मू रीजन होता है, एक है ना घाटी वैली होता है, तो 2 रीजन होता है। तो इसमें ना पहले ना सो जम्मू क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन वहाँ पर सीट कम था, विधानसभा का सीट कम था। हालांकि क्षेत्र बड़ा था जम्मू क्षेत्र, और कश्मीर घाटी है ना सो क्षेत्र छोटा था, लेकिन फिर भी वहाँ पर विधानसभा के सीट है ना सो की संख्या ज़्यादा थी, जिससे वहाँ का है ना सो ये जो महबूबा मुफ्ती हुआ या है ना फारूक अब्दुल्ला हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सबको है ना सो काफ़ी बढ़त मिल जाता था। तो इसमें अब क्या किया गया कि पहले जम्मू रीजन में कितना था? 37 सीट। तो 37 सीट था तो अब इसमें 6 सीट बढ़ा दिया गया है। पहले 37 सीट था, तब नया परिसीमन हुआ, तब 6 सीट बढ़ा के अब इसमें 43 अब है ना इसमें विधानसभा का सीट हो गया है जम्मू रीजन में। और घाटी में पहले 46 सीट था, यानी 46 सीट था घाटी में। अब नया परिसीमन हुआ तो उसमें मात्र 1 सीट बढ़ाया गया है, अब है ना 47 सीट हो गया। तो देखिए आप पहले देखते हैं कि पहले जम्मू क्षेत्र में कितना 37 सीट था, और है ना ये घाट में कितना था? वैली में 46 सीट। तो लगभग कितना था? 9 सीट का अंतर था। जम्मू में घाटी से 9 सीट विधानसभा का सीट कम था। लेकिन अब नया परिसीमन हुआ तो इसमें जम्मू क्षेत्र में कितना हुआ? 6 सीट बढ़ा के इसमें 43 सीट हो गया है। और घाटी क्षेत्र में कितना हुआ? वैली में मात्र 1 सीट बढ़ाया गया 47। तो अब इसमें कितना हुआ? लगभग 4 सीट का अंतर है। वैली में अब घाटी में कितना? 47 सीट हुआ, और है ना तो ये जम्मू क्षेत्र में 43, लगभग 4 सीट का अंतर है। पहले 9 सीट का अंतर था। तो इसका ना तो फायदा ना महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब काफ़ी फायदा उठाता था। हालांकि जम्मू क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, यहाँ का जनसंख्या भी ज़्यादा, लेकिन जानबूझ के या ना सो ये जो देश में है ना सो जो पॉलिटिक्स था, गंदा पॉलिटिक्स, जिसको खराब पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसके कारण जम्मू क्षेत्र को छोटा दिखाया गया और घाटी को बड़ा दिखाया गया। आप जानते हैं कि घाटी वैली में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी, मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 99% मुस्लिम आबादी है। तो इसका पूरा है ना सो इस क्षेत्र में आपको है ना सो बीजेपी सबको वोट नहीं मिलता था। घाटी में वैली में ये सब वोट नहीं मिलता था। बीजेपी को वोट कहाँ मिलता था? जो हिंदूवादी पार्टी है ये सब बीजेपी को कहाँ? जम्मू क्षेत्र में ही जो भी वोट मिलता था। लेकिन घाटी वैली में बीजेपी को वोट नहीं मिलता था, और क्षेत्र उसको बड़ा कर दिया गया था, लगभग 46 था। तो वहाँ पर ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती, ये सब की पार्टी को, मुफ्ती परिवार सबको ही हरदम है ना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर है ना सो मुस्लिम जनसंख्या ही 99% है, तो वही लोग है ना उसको वोट देता था, उसी लोग को ज़्यादा सीट मिलता था। और वही लोग है ना कभी महबूबा मुफ्ती अपना सरकार बना ले, कभी है ना फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, ये अपना परिवार के पार्टी है, यही से अपना सरकार बनाता था। जम्मू क्षेत्र को छोटा रख दिया गया था। यहाँ पर जो जीतता था बीजेपी या कांग्रेस, तो उसको है ना सो जब चुनाव सरकार बनता था तो उसमें छोटा दल के तौर पर ही शामिल होना पड़ता था। तो मुख्य दल यही था, घाटी का ही ये था। लेकिन अब तो ये काफ़ी डिफरेंस पड़ गया है। अब जम्मू में कितना 37 से है ना 43 सीट हो गया है। तो अब इसमें है ना सो इसमें लगभग 6 सीट बढ़ गया, और इसमें 1 ही सीट बढ़ा है तो 47, तो 4 ही सीट का डिफरेंस है। तो अब है ना सो इसमें बीजेपी को अब फायदा होगा।
बीजेपी को अब इसमें फायदा होगा, क्योंकि इसका है ना सो जम्मू क्षेत्र में ज़्यादा सीट बढ़ गया, तो हम इसमें वोट ज़्यादा मिलेगा तो बीजेपी हो सके तो इसमें सरकार भी बना सकती है। और दूसरा बदलाव इसमें सबसे बड़ा हुआ है कि इस बार जो जो डिलिमिटेशन हुआ है, परिसीमन हुआ है, तो इसमें अभी अभी ये हुआ है कि अब इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें लगभग 25 लाख नए वोटर जुड़ेंगे। अभी तक जो होता था ना, जो है ना सो जैसे कि पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो उसमें मात्र है ना सो 6 लाख नए वोटर जुड़े थे, मात्र 6 लाख नए वोटर जुड़े थे। और उसमें उस समय यही नियम कानून था कि जो भी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होगा, यहाँ का अस्थायी नागरिक होगा, वही जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में वोट दे सकता है। तो अब तो नियम कानून खत्म हो गया। अब हो गया है कि अब जो है ना सो चुनाव आयोग ने बोला है कि अब है ना इस बार जो विधानसभा का नया चुनाव होगा तो इसमें वोटर लिस्ट में लगभग 25 लाख नए वोटर, यानी कि पिछले विधानसभा में लगभग 6 लाख ही वो नए वोटर जुड़े थे, लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें लगभग 25 लाख नए वोटर जुड़ेंगे। ये धारा 370 आर्टिकल 35A ये सब हटने के बाद ये जो नया विधानसभा का चुनाव होगा परिसमन के बाद, तो इसमें लगभग नए वोटर जुटेंगे। वो उसका संख्या क्या होगा, लगभग 25 लाख। और इसमें से लगभग है ना सो 5-6 लाख ही ऐसे वोटर होंगे जो जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी डोमिसाइल है। इसमें से 19 से 20 लाख वोटर ऐसे होंगे जो जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी नहीं है, यानी कि जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग जो है ना सो किसी कारण बस जम्मू कश्मीर में अभी रह रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सैनिक हैं, अर्धसैनिक के बल, ये सब लगभग इन लोग की संख्या लगभग होगा 19 से 20 लाख। तो ये है ना सो नया वोटर इसमें जुड़ा है। तो इसीलिए ना महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला काफ़ी गुस्से में है, ये तिल मिलाया हुआ है कि यानी ये है ना पहले तो है ना पिछले विधानसभा में लगभग 6 लाख वोटर ही नया जुड़े थे और उसमें सब है ना सो जम्मू कश्मीर के ही डोमिसाइल थे, लेकिन अब जो हुआ होगा उसमें 25 लाख नए वोटर जुड़े हैं, मात्र 5-6 लाख ही जो है ना सो ऐसे वोटर है जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है। इसमें 20 लाख ऐसे वोटर है जो जम्मू कश्मीर के बाहर के, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या जो भी हो, जम्मू कश्मीर के अस्थायी नागरिक नहीं है, लेकिन किसी कारण बस जम्मू कश्मीर में अभी अभी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सैनिक है, अर्धसैनिक बल है, ये सब है। तो नए नए यानी कि जम्मू कश्मीर के बाहर के वोटर का है ना इसमें संख्या लगभग 20 लाख बढ़ेगा। तो इसलिए पूरा जो क्षेत्रीय पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस या है ना सो ये महबूबा मुफ्ती ये सब तिल मिलाया हुआ है कि नया वोटर आएगा तो ये सब क्या होगा, 20 लाख ये सब है ना बीजेपी को वोट देगा, हिंदूवादी पार्टी है ये सब बीजेपी को वोट देगा। तो ये ना ये पूरा है ना सो वहाँ का डेमोग्राफी धीरे धीरे ऐसी करके डेमोग्राफी है ना सो पूरा जम्मू कश्मीर का चेंज हो जाएगा। तो ये इसको है ना सो काफ़ी गुस्से में है और इसका विरोध कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती ये सब विरोध कर रहा है। तो जाहिर तौर पर है कि अब है ना अधिकार मिल गया है। अब मान लें कि कोई भी भारत का नागरिक अगर किसी कारणवश अब जम्मू कश्मीर में चला गया, अब तो वहाँ पर घर बना सकता है, मकान बना सकता है, बिजनेस व्यापार ये सब कर सकता है, नौकरी चाकरी कर सकता है। तो अब उसको तो अधिकार मिल गया कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो कोई भी चुनाव होगा तो उसमें अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा के वहाँ पर वोट दे देगा, तो उसका अधिकार मिल गया। पहले ये सब चीज़ नहीं था। तो अब है ना सो वहाँ का धीरे धीरे कश्मीर का पूरा डेमोग्राफी ये सब चेंज होगा। और पहले जो ये मुस्लिम बहुत ये सब वोट ये सब होता था, मुसलमानों लोग ही उसमें बहुलता थी, और वहाँ पर आप जानते हैं कश्मीरी पंडित ही सबको मार के भगा दिया गया। 1947 में जब है ना सो भारत देश आज़ाद हुआ तो कश्मीर पूरे 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 कश्मीर में लगभग 15% कश्मीरी पंडित रहते थे, लेकिन आज के डेट में 1% भी नहीं है कश्मीरी पंडित। तो मार के लगभग है ना सो कितना कश्मीरी पंडित सबको भगा दिया गया। तो अब है ना नया सरकार आया, बीजेपी का सरकार, धारा 370 को क्या है ना सो हटा दिया, आर्टिकल 35 से ये सबको है ना सो हटा दिया गया है। तो अब है ना सो इसमें कोई भी वहाँ पर जाके घर बना सकता है, रह सकता है, मकान बना सकता है, बिजनेस व्यापार ये सब कर सकता है, जिससे कश्मीर का डेमोग्राफी चेंज होगा। वहाँ जाएगा तो फिर लोग वहाँ का नया वहाँ का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा, तो इससे कश्मीर का डेमोग्राफी ये सब चेंज होगा और हिंदू मतदाता, हिंदू लोग की संख्या बढ़ेगी। तो है ना इससे है ना सो आतंकवादी लोग भी, संगठन ये सब भी बौखलाया हुआ है। अब वहाँ पर क्या है, टारगेट किलिंग करता है, टारगेट करने की नाम पूछ के बोलता है, अगर हिंदू नाम है तो उसको मार देता है, कश्मीरी पंडित है तब उसको मार देता है। इसे टारगेट किलिंग, हिंदुओं को आतंकवादी लोग क्या टारगेट किलिंग कर रहा है, इसीलिए कि है ना सो बौखलाया हुआ है। कश्मीर का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कश्मीर हिंदू बहुल हो जाएगा, फिर से यहाँ हिंदुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी और मुसलमान लोग काफ़ी कम जाएगा। तो यहाँ का पूरा यहाँ सत्ता में ये सब में पॉलिटिक्स में इस सब का फिर से हिंदू कश्मीरी पंडित का हावी हो जाएगा। फिर से सरकार ने, मोदी जी ने पूरा योजना बना दिया कि फिर से है ना सो कश्मीरी पंडितों को
घाटी में बसाया जाएगा, तो ये इससे बौखलाया गया, इसलिए टारगेट किलिंग कर रहा है। अब नाम पूछ के हिंदू को मार रहा है। जो बाहर से, जैसे बिहार का कोई मजदूर वहाँ जम्मू कश्मीर में अपना काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उसको है ना मार देता है। कोई छात्र जाके वहाँ पर, हिंदू छात्र अगर पढ़ रहा है, स्कूल कॉलेज में ये सब पढ़ रहा है, तो वो उसको भी टारगेट, हिंदू को टारगेट किलिंग कर रहा है। इसलिए कि बौखलाया हुआ है, वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अब कश्मीर धीरे धीरे हिंदू बहुल बन रहा है। अब मान लिया कि कोई भी स्टूडेंट है, छात्र है, वो कश्मीर के यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर रहा है, लग रहा है, मान लीजिए बम्बई का छात्र हुआ, गुजरात का छात्र हुआ, वो कश्मीर में चल गया, वहाँ एडमिशन हो गया मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है, वहाँ पर चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, वो अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया, अब फिर वहाँ पर वोट देगा, बीजेपी को वोट देगा, आप जानते हैं। तो इसीलिए वो बौखला गया, यही सब कारण है कि बौखला गया कि वहाँ पर अब है ना, सब बाहर का लोग भी आके वहाँ पर कश्मीर में अब है ना, वहाँ का हिंदू बहुल हो रहा है, वहाँ का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा रहा है। तो ये सब है जो दिक्कत है। तो देखिए, अब पहले कितना था, पूरा कश्मीर में विधानसभा था तो उसमें लगभग 83 सीट था। अब है ना, इसमें परिसीमन हुआ तो 90 सीट हो गया। अभी आप जानते हैं कि 24 को, लगभग 24 को है ना, जो विधानसभा का सीट है वो पाक पीओके है ना, पीओके में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लगभग 24 विधानसभा का सीट है और 2 लोकसभा का सीट है। तो इसको तो अभी जब पीओके पर जब भारत जब कब्जा कर लेगा, उसके बाद ही है ना, सो जो 24 सीट है उस पर है ना, सो विधान चुनाव होगा या 2 लोकसभा का सीट है। तो अभी तो जो उस तक पीओके में है, उसको अभी कब्जा करना होगा तभी होगा। तो अभी तत्काल 90 ही सीट पर है ना विधानसभा का चुनाव होगा। अब देखिए, महबूबा मुफ्ती हुआ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब क्या था, पहले था 46 को विधानसभा सभा का सीट था वैली में, जम्मू क्षेत्र में मात्र 37 था। उसको मुसलमान 99% वैली में मुसलमान है, तो ये लोग को है ना, सो इसी लोग का सरकार बनता था। कश्मीर है ना, घाटी क्या हुआ, एक तरह से मुस्लिम बहुल हो गया, और जबकि आबादी ज्यादा है, जनसंख्या है, जम्मू की क्षेत्र भी बड़ा है, लेकिन इसका सीट कम हो गया। तो अब इसको सही ढंग से डिलिमिटेशन करके इसको अब है ना, सो 37 के जगह पर 43 हो गया है, और ये इसमें मात्र 1 सीट बढ़ा तो 47, तो 4 सीट का अंतर है। लेकिन अब है ना, सो सही ढंग से इसमें चुनाव होगा और लोग भी देगा, और धीरे धीरे हम लोग को ये कश्मीर को हिंदू बहुल बना के फिर से इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। तो ये पूरा है। सो अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो बात यह है कि देखिए, अभी उपचुनाव हुआ था 2017 में, श्रीनगर लोकसभा सीट का उपचुनाव हुआ था। तो आप जानते हैं, श्रीनगर लोकसभा सीट में 2017 में जो उपचुनाव हुआ था, तो उसमें श्रीनगर लोकसभा सीट में लगभग 12.5 लाख वोटर है। तो ये है श्रीनगर जो लोकसभा सीट है, उसमें लगभग कितना था, 2017 में जो उपचुनाव हुआ था, तो उसमें लगभग 12.5 लाख वोटर है। और जब चुनाव हुआ 2017 में, तो उस समय तो धारा 370 नहीं हटा था, आर्टिकल 35 नहीं हटा था। तो उस समय जब है ना, जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ श्रीनगर लोकसभा सीट पर, तो उसमें वोटर टर्नआउट हुआ कितना, मात्र है ना, सो आपको बताते हैं 7% वोटर टर्नआउट हुआ ना। मात्र 12 लाख वोटर में से मात्र 90,000 ही है ना लोग है ना, सो वोट देने गया, यानी कि मात्र 7% वोटर टर्न आउट हुआ। और उसमें है ना, जो उपचुनाव हुआ उसमें फारूक अब्दुल्ला जो चुनाव जीते, तो उनको मात्र कितना आया था वोट, लगभग 48,000 वोट। यानी कि पूरा श्रीनगर जो लोकसभा क्षेत्र है, तो उसमें है ना 12.5 लाख वोटर है, और है ना उसमें से मात्र है ना 90,000 लोगों ने अपना वोट का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। उसमें से फारूक अब्दुल्ला जो चुनाव जीते, उनको मात्र 48,000 वोट आया था। तो आप समझ सकते हैं कि 12.5 लाख वोटर है वहाँ कश्मीर में, लोकसभा श्रीनगर ये लोकसभा क्षेत्र में कितना है, 12.5 लाख वोटर। और ये फारूक अब्दुल्ला जो उपचुनाव जीते, तो उसमें मात्र 48,000 वोट लेके ये उपचुनाव वो श्रीनगर का जीत गए। तो देखिए, इसमें कितना क्या ये दर्शाता है कि जहाँ पर आप ये लोकसभा सीट है श्रीनगर का, कितना उसमें वोटर कितना 12.5 लाख, ये फारूक अब्दुल्ला को कितना आया, मात्र 48,000 वोट आया, ये चुनाव जीत भी गया। तो ये सब चाहता क्या, फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती ये सब चाहता है कि कश्मीर में इसी तरह टारगेट किलिंग हो सके, कश्मीर में पत्थरबाजी हो, लोग है ना, सो ज़्यादातर लोग है ना, ये वहाँ के चुनाव का, विधानसभा, लोकसभा, लोकल बॉडीज़ का चुनाव, ये सब का हरदम बहिष्कार करें, कम से कम लोग वोट आए, जिससे इन लोग का है ना, सो राजनीति हरदम चलता रहे। अब मात्र बात है 3 से 4% वोट ला के ये है ना, सो फारूक अब्दुल्ला लोकसभा का चुनाव, श्रीनगर लोकसभा सीट पर चुनाव जीत गया। तो इन लोग का मेंटेलिटी क्या है कि वहाँ पर इसी तरह पत्थरबाजी हो लोग चुनाव का, इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि 12 लाख वोटर है, और उसमें 12 लाख वोटर में से मात्र 90,000 लोग ही वोट देने आया। तो इतना
इतना लोग है ना 11.5 लाख लोग वोट नहीं देने आया, तो इसका मतलब कि वोट का बायकॉट किया। ज़्यादातर लोग है ना सो लगभग 90% लोग वोट का बायकॉट किया। तो ये फारूक अब्दुल्ला है या है ना महबूबा मुफ्ती, ये सब चाहता ही है कि है ना सो लोग है ना वहाँ पर जो भी चुनाव हो उसका बायकॉट करे, वहाँ पर पत्थरबाजी हो, आतंकवादी ये सब धमकी दे, जिसके कारण लोग वोट नहीं देने निकले। कम से कम लोग वोट देने आए आज ही, और है ना सो मात्र है ना सो 3 से 4% वोट आया ये फारूक अब्दुल्ला को, और वह लोकसभा का चुनाव जीत गया। तो ये पूरा है। लेकिन अब जब है ना सो वहाँ पर धारा 370 आर्टिकल 370 हट गया है, आर्टिकल 35 ये हट गया है, तो अब है ना वहाँ पर जब लोकल बॉडीज़ का चुनाव हुआ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जब चुनाव हुआ, वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी 15 अगस्त हुआ है, तो वहाँ पर सभी गांव में लोग है ना, वहाँ के बच्चे ने भारत का जो तिरंगा लेके लहराया है। और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो अभी चुनाव हुआ है, तो उसमें लगभग 51% वोटर टर्न आउट हुआ है। यानी कि अभी लोकल बॉडीज़ का चुनाव जब हो रहा है आर्टिकल 370 हटने के बाद, तो वहाँ पर लगभग 50% वोटर, 50 से 51% वोटर टर्न आउट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में भी लगभग 51% वोटर टर्न आउट हुआ है। अब देखिए ये है ना सो जब है ना सो लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, तो उसमें पहले क्या होता था, जब आर्टिकल धारा 370 नहीं हटा था तब 5%, 6%, 7%, 10% वोटर टर्न आउट होता था। 90% लोग वोट का बहिष्कार कर देते थे, बॉयकॉट करते थे, आतंकवादियों के डर से है ना सो वोट देने नहीं जाते थे, ये पत्थरबाजी में से ये सब शामिल होते थे। लेकिन जब धारा 370 हट गया, अब है ना स्टोन प्लेटिंग ये सब घटना सब हट गई है, आतंकवादी लोग को है ना पूरा से टाइट कर दिया गया है, कितना को सफाया कर दिया गया है। तो अब वहाँ पर वोटर टर्नआउट हो रहा है 51% वोट है ना लोकल बॉडी के चुनाव में लोग ने वोट देने गया। तो अब है ना ये सब है ना, तो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सबका दुकानदारी अब धीरे धीरे बंद होगा। अब ज़्यादातर लोग टर्न आउट होंगे, वोट देने आएंगे, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, तो उससे है ना सो अच्छा एक है ना सो चुनाव नेता राजनीतिक उभरेगा, जो जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये बात है। अभी है ना वहाँ पर क्या हुआ, परिसमन जब हो गया, तो उसमें 2% सीट, 2 सीट है ना 90 सीट में से 2 सीट है ना सो कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। कश्मीरी पंडितों के लिए कितना 2 सीट है ना सो रिजर्व किया गया है। और पहले बार ये पूरा है ना पहले बार हुआ है कि 9 सीट जम्मू कश्मीर विधानसभा में 9 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए भी रिजर्व किया गया है। पहले ये सब था कि वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब को जम्मू कश्मीर में कोई रिजर्वेशन ये सब नहीं था, इसलिए वहाँ पर कोई भी सीट है ना सो उसके लिए है ना सो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट ये सब के लिए रिजर्व नहीं था। लेकिन अभी जब विधानसभा का चुनाव अब जब होगा, तो उसमें से 9 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए भी एकदम रिजर्व कर दिया गया है, 2 सीट कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा खबर है। तो ये सब अब है ना सो जब मोदी जी का सरकार आया, प्रधानमंत्री का सरकार आया, तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव खबर है कि अब है ना सो एक तो हो गया कि भारत का कोई भी नागरिक अब है ना सो वहाँ पर जाकर रह सकता है, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी ये सब कर सकता है, और वहाँ पर चुनावी प्रक्रिया में वोट में भी अपना वोट डाल सकता है। उसके लिए उसको आवेदन करना होगा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकता है। ये सब तो ठीक ही हो गया। अब वहाँ पर है ना सो जो क्षेत्र का असंतुलन था, जो गलत तरह से परिसमन ये सब किया हुआ था, तो अब है ना सो वहाँ पर सीट की जम्मू क्षेत्र में भी सीट की संख्या बढ़ा दी। तो अब है ना सो ये है ना कि हिंदू लोग का भी है ना सो उसमें है ना सो चुनावी प्रक्रिया में ये सब होगा, शामिल होगा। धारा 370 हट गया, अब आतंकवादी लोग को है ना सर पैर सब कुचल दिया गया है। अब यासीन मलिक ये सब को भी जेल में ठूस दिया गया है, वहाँ आतंकवादी ये सब खत्म हो गया, पत्थरबाजी खत्म हो गया। अब लोग भी है ना को काफ़ी विश्वास हो गया, भारत के साथ चुनावी प्रक्रिया में जुट गया है। ज़्यादातर लोग है ना वोटिंग में शामिल हो रहा है। और उसके बाद है ना सो अभी स्वतंत्रता दिवस पर भी है ना सो क्या हुआ, सब कोई अपने घर में झंडा फहराया है, गांव में छोटा छोटा बच्चा झंडा लेके घूम रहा है, किसी का डर भय का माहौल ये सब कम गया है। लेकिन आतंकवादी सब इससे डरा हुआ है, टारगेट किलिंग कर रहा है। तो ये धीरे धीरे उसको भी अब खत्म करना होगा। पीओ को जब पाक अधिकृत कश्मीर पर है ना तो भारत है ना अपना तिरंगा झंडा फहरा लेगा, वहाँ पर है ना सो अपना भारत का पूरा कब्जा होगा, तो धीरे धीरे ये सब भी घटना धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे अपना कश्मीर पूरा बदल जाएगा। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसका सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, दोस्तों, राधे राधे।